मिर्जा, तुम छोटे हो उम्र में। संदूक में चाबी सबसे पहले हम लगाएंगे क्योंकि हम तुमसे बड़े हैं उम्र में। क्यों? हाँ। उम्र में बड़े होने से क्या होता है मियाँ? तालीम तो हमने आपसे बेहतर पाई है, इसलिए संदूक में चाबी पहले हम लगाएंगे। क्यों? और वैसे भी मियाँ, उम्र तो गधे की भी बढ़ती रहती है। बाजार में उसी गधे की कीमत होती है क्योंकि वो मेहनत करता है, जो तुम्हारी है ही नहीं। इसलिए चाबी सबसे पहले हम लगाएंगे। हम लगाएंगे। हम लगाएंगे। हम मतलब हम। अजीब लखनऊ हो तुम लोग। पहले आप की जगह पहले हम की रट लगा के बैठे हो। तुम्हारे इस पहले हम के चक्कर में ना जान निकल जाएगी हमारी। तो पहले अटकी हुई है। बोलो भी। ये बड़प्पन भी हम ही कर देते हैं मियाँ। संदूक में चाबी पहले हमने लगाई तो किताब भी पहले हम ही पढ़ेंगे। आपसे तो पढ़ी जाएगी नहीं। हम 8वीं फेल जो ठहरे। मेरे आए 9वीं फेल, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। चलो पढ़ो। पढ़ो। आंखें क्या दिखा रहे हो? चलो पढ़ो। हम क्यों पढ़े? चाबी हमने पहले लगाई ना, तो अब किताब आप पढ़िए। सारे काम हम ही करें। हमारी इज्जत भी कुछ चीज है। इसे इज्जत होना नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं काहिलियत। सारा घर जानता है एक नंबर के काहिल हो। हम ही पढ़े आए, पढ़े लिखे बने हैं। एक किताब नहीं पढ़ी जा रही है। बहाने देखो, ये नहीं वो नहीं है। हवेली 3/13 के अधिकार और कर्तव्य। अधिकार और कर्तव्य, इसका मतलब समझे आप लोग? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हवेली में रहने का अधिकार मिला है ना, तो उसके लिए हमें कुछ कर्तव्य भी निभाने होंगे। समझे? लो फिर और सुन लो। अरे हर बार तो सुनते हैं, अब इस बार इसमें ऐसा नया क्या जुड़ गया? बुरा ना मानना शांति भाभी, केक भी तो हर साल काटते हैं, मगर हमारे पैसों से। अच्छा, कौन से पैसे से तुम्हारे केक कट गया? बताना जरा पिछली बार का। अरे हमें तो सब याद है, आपको अच्छा, पिछली बार हमने केक काटा। शांति। बेगम खामोश। आप पढ़िए। नियम 1, हवेली में रहने वाले अपने खर्चे से हवेली का रंग रोगन करवाएंगे। लो, अभी पिछली बार ही तो पुतवाई थी आधी हवेली इन्होंने अपने रंग में। थोड़ा हिस्सा इनका भी पुतवा दिया था। हमारा कब पुतवा? आप कुछ भी बोलती हैं, कुछ भी सोचती हैं, ऐसा थोड़ी होता है। अरे तुम पीछे पड़ गई हो हमारे। अरे क्यों नहीं? नियम 2, हर साल पूरी हवेली को ईद दिवाली पर रोशन किया जाएगा अपने अपने खर्चों पर। जब ईद दिवाली आएगी तब देखेंगे। हाँ, तब देखा जाएगा। नियम 3, हर 5 साल के बाद हवेली की मरम्मत कराई जाएगी। आवश्यकता अनुसार। आवश्यकता अनुसार। और अभी 5 साल हुए नहीं। अरे मियाँ, इस तरह तो आप दोनों आज किसी फैसले पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। अरे आगे पढ़िए जल्दी। हम जल्दी पढ़िए। हाँ। नियम 10, हर साल हवेली में जश्न मनाया जाएगा। वो तो मनाते ही हैं सुविधा अनुसार। हाँ, मनाते ही हैं। हवेली की गरिमा को बनाए रखने के लिए जो उसका बुरा चाहते हैं, ऐसे जालसाजों को हवेली के बाहर रखने के लिए बोर्ड लगाया जाएगा। लो फिर और सुन लो। अरे हवेली की तो हो जाएगी दिवाली, लेकिन हमारा तो निकल जाएगा दिवाला। और हवेली की सारी खुशी बस तुम्ही को है क्या? अरे मिर्जा भाईजान को इसकी कोई खुशी नहीं? देखो भगवान, अब हवेली के निजाम में जो लिखा है वो तो करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? हवेली कौन सा हमारे नाम चढ़ी है? कब्जा करे मिश्रा भाईजान और खर्चा करे हम। बेगम, आप भी खामखा नाराज हो रही हैं। अभी तो सिर्फ मंसूबा बना है, कुछ हुआ थोड़ी ना है। होना क्या है मियाँ? ऐसे तो आप तिजोरी लुटवा देंगे।
पाई पाई जोड़कर अपना पेट काट कर पाल तो हम रहे ना अपने बच्चों को। अरे भगवान, करना तो पड़ेगा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा। अरे जब इतना ही प्यार आ रहा है ना तो बंटवा दो ना मोहल्ले में नमकीन दलिया। सकीना को भी बस वही बनाना आता है। अब क्या हवेली की दावत में भी मुआ ये दलिया ही मिलेगा? बेगम, आपको पता है कि हमारे मरूम दादाजान सिकंदर बेग मिर्जा के जमाने में शाही दस्तरखान सजा करते थे, और आप कह रही हैं कि सिर्फ दलिया बनवा दे, वो भी नमक का? मियाँ, आपकी इसी रंगबाजी के चक्कर में ना खानदान की पतंग कटी पड़ी है। आप ऐसा क्यों नहीं करते? हमें और हमारे बच्चों को गिरवी रखकर मोहल्ले की शाही दावत करवा दीजिए। बेगम अरे क्या अनाप शनाप बात करती हो? हम करते हैं कुछ, चलते हैं दुकान, शाम को करते हैं कुछ इंतजाम। हाँ हाँ निकल लो, इससे पहले कि हम भी ज्वालामुखी की तरह फटे। और शाम के इंतजाम की बात तो तुम ऐसे कर रहे हो जैसे लगता है बैंक की तिजोरी की चाबी है तुम्हारे पास। अरे यार मिर्जा, ऐसे मनेगा जश्न? हमारा यार मिश्रा, सकीना बेगम तो कह रही हैं कि नमक का दलिया ही बंटवा दो। शांति कह रही है उड़द की दाल की खिचड़ी बनवा दो। हम हवेली का जश्न या किसी की तरह का मीनू? पान खाए सैया मारो। बेटा आशिक, जरा एक बिना शक्कर की चाय पिलाओ। अबे मिश्रा मिर्जा, तुम लोग तो ऐसे टेंशन में बैठे हो जैसे तुम्हारी भैंसी दूध की जगह मट्ठा दे लगी हो। हवेली की तरफ से होकर आए होते तो वहीं से दूध मट्ठा सब पता चल जाता। बड़े खुश लग रहे हो, लगता हवेली की तरफ से होकर नहीं आए हो। मिश्रा, सीधे अब तो हवेली में आएंगे हम। लगता है पुराने जख्म भर गए, नए देने पड़ेंगे। कुछ फंक्शन करो, मुंडन छेदन करो, जश्न मनाओ, तो फिर हवेली में अपने चरण डाली। ऐसे खाम खाई का फायदा है इसे? जश्न तो है, अच्छा, लेकिन व्यवस्था नहीं है, बजट बिगड़ा हुआ है। तो फिर ये बिट्टू कपूर कौन दिन काम आई है? बताओ क्या सोचे हो? यही कोई 3 तरह की सब्जी और चावल हो जाए। बूंदी का रायता, दम आलू, काजू की खीर और गाजर का हलवा, रबड़ी मलाई और इमरती हो जाए तो बात बन जाए। ये बताओ बजट कितना है? अब यही कोई 5,000 पकड़ के चलो। पूरे 5,000? ज्यादा है? अबे 5,000 में तो पूरे लखनऊ के चींटी चींटा का आटा चुगवा दो। देखिए, हमारे बजट में जो आ जाए उसका इंतजाम कर दीजिए बस। देखो ऐसा है, जो तुम चाह रहे हो ही वही, लेकिन थोड़ा मेनू चेंज करे पड़ी। मतलब जो खोया पनीर है ना, वो एक ही जगह मठा की आलू कर लो, सूखी सब्जी में एक भुइयां की और एक कद्दू की सब्जी कर लो, और मीठे में कानपुर से पेठा मंगवाई ले रहे हैं, लैया पट्टी। चौड़े से मनाओ, एंजॉय करो। बिट्टू भैया मजाक कर रहे हो? शुरुआत कौन करे? अबे 5,000 में लोगन के तिरह ही नहीं हुई रही है। तुमका जश्न मनाना है, वो हवेली का। हम तो कह रहे हैं भौजाई मायके से लौटी हुई हैं, कुछ ना कुछ लाई हुई हैं, बात कर लो। बहुत सही समय पर पप्पू गया चुनाव प्रचार में। जब तक वो लौट के आई तब तक हवेली का काम 35 कर चुके हुए हम। अबे बिट्टू कपूर के रहते हुए तुम लोगन का क्या टेंशन? बढ़िया चटक कलर के कपड़ा बनवा लो, अंदर तुम देख लो, बाहर के लिए बिट्टू कपूर बैठे हैं। बस हम हवेली का चक्कर मार के आ रहे हैं। अरे बिट्टू भैया, हवेली की तरफ कहाँ जा रहे हैं? कहाँ हो गया भैया? कुछ नहीं, पहले तैयारी तो करवा दीजिए। तो ठीक है, तुम लोग अंदर संभालो, हम बाहर व्यवस्था कर रहे हैं, बाकी मौज लो। अगर इसने नोटिस पढ़ लिया होता तो जो उम्मीद जगाई है वो भी गई समझो। भाभी, हमारा तो सोच सोच के दिल बैठा जा रहा है कि इतना सब कुछ होगा कैसे। अब आप तो जानती हैं ना, इनके मरहूम दादा जान के ज़माने में हजारों लोग आया करते थे और कितने ही पकवान बनते थे। बोल तो ऐसे रही हैं कि जैसे नवाबों के खानदान से हैं। भाभी, कुछ कहा आपने? ना नहीं तो हाँ सही कह रही हो, हमने भी यही सुना है। ये जो हमारे मिश्रा जी के दादाजी थे ना, वो भी कोई काम नहीं थे, अरे सारे शहर को न्योता देने चले जाते थे। कह तो ऐसे रही हैं जैसे हरि सिंह के बाद यही पैदा हुई हूँ, बड़ी आई महाराजा के खानदान की। तुमने कुछ कहा? ना,
नहीं नहीं तो भाभी हम तो बस ये कह रहे थे कि जश्न में आखिर बनवाए क्या क्या। अब देखो ज्यादा बात करने की आदत तो हमें है नहीं। हमने तो अपने इनसे कह दिया कि देखो मिश्रा जी, हवेली में रोज रोज तो जश्न होता नहीं, तो जो भी खाना हम बनवाएंगे ना वो बहुत ही बढ़िया होना चाहिए बस। हाँ हमने भी अपने मियाँ को कह दिया है, बल्कि हमने तो पकवानों की लिस्ट थमा दी उनको। हैदराबादी बिरयानी, मटन रोगन जोश, शाही टुकड़ा, शाही जर्दा और बाकी सब। हाँ बस हमने भी यही सब सोचा है। शाही पनीर, दाल मखनी, लौकी कोफ्ता और काजू केसर की खीर और तंदूरी टिक्का, बस यही सब बनवा लेंगे। कैसा रहेगा? मम्मी हमारी पसंद की केसर वाली आइसक्रीम भी लिख दो। पिछली बार की तरह होली की बची हुई गुजिया मत दे देना। हाँ हाँ पता है। ज्यादा मुंह मत चलाया करो। देख रहे हो दो बड़े आपस में खड़े होकर बात कर रहे हैं, और जब पढ़ाई करते हो तब तो तुम्हारा मुंह नहीं खुलता। चलो जाओ यहाँ से, भागो। जाने भी दीजिए ना भाभी, बच्चे ही तो हैं, और वैसे भी बच्चे तो हमेशा सच ही बोलते हैं ना। वो काटा। अम्मी इस बार खाना ज्यादा बनाना। पिछली बार खाना कम पड़ गया था तो कई लोगों ने तो अब्बू का कुर्ता ही फाड़ दिया था। कुछ काम तो है नहीं आपको, बस मुंह चलाती रहती हैं। दिखाई नहीं दे रहा तो बड़े लोग आपस में बात कर रहे हैं। चली जाइए यहाँ से। सच ही कह रही थी तुम सकीना, बच्चे हमेशा सच ही बोलते हैं। वो काटा। हे भगवान, तुम्हारी लिस्ट के हिसाब से तो हम सड़क पर आ जाएंगे। 25,000 कहाँ से लाएंगे? बेगम देखिए, हम क्या कह रहे थे कि दूसरों की खाना आबादी के चक्कर में ना हमारी बर्बादी पक्की है। डोज देनी पड़ेगी। अरे 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 सुनो तो। मिश्रा जी तुम एक बात बताओ कि तुम आदमी हो या बैल? जहाँ देखो मुंह उठाए कहीं भी चले आते हो। अरे बुद्धि का इस्तेमाल कब सीखोगे? अरे वो सीखना सिखाना सब चलता रहेगा, पहले ये बताओ जश्न का क्या करें? करना क्या है मतलब? आपने ही तो कहा था कि शाम तक इंतजाम कर देंगे। पूरा दिन के दुकान पर ख्याली पुलाव पकाते रहे। बेगम आपको क्या लगता है कि हमें दुकान पे कुछ काम ही नहीं होता? हम क्या दुकान पे तफरी करने जाते हैं? अरे तफरी करते हो या काम के चक्कर में हमेशा फिरकी बने फिरते हो? ये सब हमें मत बताओ। हमको बस ये बताओ कि सारा इंतजाम हुआ कि नहीं, या फिर वही पिछली बार की तरह जब मेहमान हाथ में प्लेट लेके खड़े होंगे तब जाके इनकी कढ़ाई चढ़ेगी। अरे भगवान, अभी अभी आ रहे हैं, जरा आराम तो करने दो। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे जश्न की तैयारी के चक्कर में हमारी अर्थी निकल जाए, फिर करती रहना तैयारी हमारी तरह की दावत की। अरे तेरा ही से याद आया, जाओ जाके पहले मटके उठाओ और पीने का पानी भर के लाओ। चलो जल्दी करो। तो मिर्जा ऐसे करोगे इंतजाम? तो मिश्रा आप ही बता दीजिए कि कैसे करें इंतजाम। लगाओ फिर फार्मूला नंबर 123, इमोशनल अत्याचार। तेल तो तिलों से ही निकलेगा। तो ठीक है मियाँ, पेरिए तिल और निकालिए तेल। शांति। बताओ, औरत ही तो हो, कोई मशीन तो हो नहीं कि बटन दबाए तो दिन भर चलती रहोगी। सारा दिन एक पैर पर खड़ी रहती हो। हम तो जानते हैं ना, ये घर तुम्हारे पैरों नहीं, मेरा मतलब है तुम्हारे कंधों पर ही तो चल रहा है। एक दूध का गिलास पिलाकर कहीं मिश्रा जी कैकई की तरह दो वरदान न मांग ले हमसे, अपने लिए राजपाट और हमारे लिए वनवास। मिश्रा जी तुम्हारी सुई कहीं अटक तो नहीं गई है? अरे भगवान, इतने सालों से तुम घर की इज्जत बनाए हुए हो, पूरे मोहल्ले को पता लग गया है। हर आदमी इस तरह से दावत मांग रहा है जैसे पिछले इलेक्शन में हारा हुआ विधायक चुनाव के लिए टिकट मांगता है। सुनो, लोग मुंह पे थूक के जाएंगे तो क्या ये अच्छा लगेगा? हमें तो कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है। अरे हमने तो सुबह ही बताया था तुम्हें रास्ता, लेकिन तुमको तो जाना था एक्सप्रेस हाईवे से। अब है कोई रास्ता तुम्हारे पास? अच्छा, हाँ मियाँ, कल ही तो दुकान पर बात की थी आपसे। बताया तो था कि 1 तोले की है 22 कैरेट गोल्ड।
हाँ नहीं नहीं, देखिए मियाँ बेचनी नहीं है, हमें सिर्फ गिरवी रखवानी है। क्या है कि हमारी सगाई की अंगूठी है। हाँ तो ठीक है, दुकान पर ही मुलाकात करते हैं। हाँ लिखाई पढ़ाई वहीं कर लेंगे। मियाँ। और सुनिए, नोट कोरे कोरे लाइएगा। मियाँ। हाँ फोन रखिए। फोन रखते हैं, बेगम आ गई। तो अब ये हालात आ गए हैं कि मोहल्ले की दावत के लिए आप हमारे अब्बा जान की दी हुई खानदानी अंगूठी बेचेंगे? क्या कहकर लाए थे आप हमें इस घर में? शरीके हयात, इस घर की जीनत। अब ये बाजार में अंगूठी बेचने जाएंगे तो हमारी तो इज्जत नीलाम हो जाएगी ना। बेगम, बेगम, इज्जत बचाने के लिए तो ये जद्दोजहद कर रहे हैं, वरना हमें कौन सा खुशी हो रही है ये सब करने में। और देखिए बेगम, किसी ने क्या खूब कहा है कि सोना बुरे वक्त का साथी है, और इज्जत भी तो बचानी है। वाह मियाँ, क्या आसान तरीका निकाला है अपने घर की इज्जत नीलाम करने का। वैसे हमारे पास एक दूसरा रास्ता भी है। आप कहाँ रहे मियाँ? मुंह उधर कीजिए। हाँ जी। ये रखिए पैसे और अंगूठी रखिए संभाल कर। इज्जत बहुत बड़ी चीज होती है। काम हो गया। अब आप और कुछ तो नहीं लेंगे ना? नहीं। जी लाई बाजी। सलीम मियाँ, हाँ ट्रेन पकड़नी है क्या? क्यों? नहीं, आपकी थाली को देख के लग रहा है कि ऐसा लजीज खाना आपने जिंदगी में पहली बार देखा है। खाना पराया है लेकिन पेट तो अपना है। हाँ, तुम्हारी भी प्लेट देख के लगता है कि तुम आखिरी बार खा रहे हो। क्या दुनिया खत्म हो रही है क्या? बदहजमी करा देगा ये आदमी। आइए आइए, हम लोग ये जश्न हर साल मनाते हैं। अरे मास्टर जी, पूरे मोहल्ले की दावत तो करा दी, आप भी तो कुछ लीजिए ना। अरे इस कमबख्त में कुछ लेने लायक छोड़ा ही कहाँ है। ये देखिए, ये खा रहे हैं हम, अजवाइन और काला नमक, ताकि कुछ और ले सकें। आप खाइए। हाँ, लेते। भाभी। सकीना, वैसे साड़ी तो बड़ी अच्छी लग रही है, बनारसी है ना? नहीं ये तो मैसूर सिल्क है। अरे अभी कुछ दिन पहले ही तो ली थी। वैसे तुम्हारा भी ये गरारे वाला सूट बस ठीक ही लग रहा है। वैसे भाभी, ये साड़ी वही वाली है ना जो निशांतगंज वाली गुड़िया की शादी में पहनी थी आपने पिछली बार? अच्छी लग रही है। लो, हमें भी याद आ गया। अरे ये वही वाला गरारे वाला सूट है ना जो मिर्जा भाईजान से जल गया था पिछली बार। अरे वो क्या नाम था उसका? शफीक। अरे वो शफीक रफू करने वाले ने रफू किया था। देखे, बिल्कुल पता ही नहीं चल रही है कहाँ से करवाई गई है। ये किसको देना है? अरे हमें को देना है। अरे ऐसे कैसे? हमारे मेहमान है, हमें दीजिए। अरे हमारे है ना, हमारा है। भाभियों, भाभियों देखिए, बुलाया तो किसी ने नहीं है। इसको मार के हम एंट्री कर लिए हैं। इधर खाना ठंडा हो रहा है, आप ये रखिए, हम चलते हैं। अरे दीजिए हमें। अरे हमारी। अरे सब तुम ही रख लोगी। हाँ हमारे ही है। अरे हमारी है। अरे जीजी और बाजी क्या कर रहे हो? अच्छा लो पारो, ये तुम संभाल के रख देना, और ये हम बाद में सोचेंगे कि किसका है, ठीक है? वैसे है हमारा ही। हमारा है। अच्छा ठीक है, लो अभी रख लो संभाल के इसको। और सुनो, सारा काम निपटा के जाना, ऐसे ही मत चली जाना आज। हाँ दीदी चिंता मत करो, हम ना सब साफ करके जाएंगे। हमारा मतलब है बर्तन साफ करके जाएंगे। हम बीबीसी आज आपको लेकर चलते हैं जश्न मालिक, अब हम भी नोश फरमाएं। अरे क्या नोश फरमाए, नोश फरमाए। जाके सिवैये पे नजर रखो, लोग दो दो बार ले रहे हैं। जाओ जाओ। पापड़ ले रहे थे। ये पापड़ छोड़ो, जाके बर्तन गिनो। अम्मा की तरह ही बहुत बर्तन गायब हुए थे। खाने से ज्यादा बर्तन का बिल फटा था। चलो। अबे अबे अबे, नया है क्या बे? हमको नहीं पहचानता? उठा के पटक देंगे, 3 टप्पा खाओगे। अबे रुक, तेरे मालिक से बात करा रहे हैं।
बिट्टू कपूर, अरे कटो यार। मिर्जा। हाँ बिट्टू मियाँ, आप आ गए? नहीं नहीं, आपकी जर्नल एंट्री नहीं है, दरअसल सुरक्षा कारणों की वजह से आपकी बैक डोर से एंट्री है। हाँ आप आइए। सुनियो, वीआईपी एंट्री है अपनी, चलते हैं। अरे मिश्रा जी, देखिए आपका बिट्टू कपूर आया है, दरवाजा खोलिए। बड़ी खुशी हुई, ये ग्रहण कीजिए। इसकी क्या जरूरत थी, मना मत कीजिए, ये लीजिए। मना मत कीजिए। अरे मिश्रा जी, मिर्जा। मिश्रा मिर्जा, आज तुम अपने पिछले दरवाजे से हमारी बेइज्जती करके भगाए हो ना। अगर हम तुमका अगले दरवाजे से एक ही दुगनी बेइज्जती करके न भगावा ना, तो मुझे मुड़वा ले।